Hello student, this is chapter 2nd of history, socialism in Europe and Russian Revolution. We will continue here the another topic of the chapter. Topic is after February. After February means here जो रिवोल्यूशन हुआ था उस रिवोल्यूशन के बाद फरवरी के रिवोल्यूशन के बाद क्या कंडीशन उसकी रशिया की रही थी वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट बनाई गई थी उसमें ज़्यादातर अमीर व्यक्ति शामिल थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, लैंड ओनर, जमींदार जो थे या सेना के अधिकारी शामिल थे. बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट among them worked towards an elected government. Restrictions on public meetings, associations were removed. अब लिबरल्स और सोशलिस्ट भी उनके साथ मिलकर सरकार में काम कर रहे थे. सभी पर से जो मीटिंग या जो सभाएं करने की जो पाबंदियां लगी हुई थी उन पर वो सारी ख़त्म कर दी गई. सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्राद सोवियत वर सेट अप एवरीवेयर थ्रो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड. सभी जगह पर सोवियत बना ली गई. सोवियत में सब एक ग्रुप बनाया गया जिसमें आम जनता शामिल थी, लेकिन किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं बनाया गया जिसके कारण समस्याएं आगे आने वाली थी. इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल. लेनिन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. व्लादिमीर लेनिन, जिसको बोल्शेविक लीडर, जो मेनसेविक और बोल्शेविक दो ग्रुप थे उनमें से बोल्शेविक लीडर था व्लादिमीर लेनिन, और उसको एग्जाइल मतलब देश निकाला दे दिया गया था. अब वो वापस अपने देश में आ चुका था अप्रैल 1917 में. ही एंड बोल्शेविक हैड अपोज्ड द वॉर सिंस 1914. उसने और बोल्शेविक जो संगठन के जो सदस्य थे सभी ने 1914 से ही युद्ध का विरोध किया था कि युद्ध में पार्टिसिपेट हमें नहीं करना है. नाउ ही फेल्ट इट वॉज टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर पावर. अब वो इसी तरह की बहुत सारी सोवियट्स उन्होंने बनाई हुई थी और उसका मानना था कि सोवियट्स को अब इन समूहों को सारी पावर जो है अपने पास ले लेनी चाहिए. ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी ब्रॉट टू ए क्लोज, लैंड बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स, बैंक्स बी नेशनलाइज्ड. अब उसने अपना एक प्रोपोगेंडा या अपनी एक ऐसी घोषणा पत्र जारी किया जिसमें उसने ये कहा कि युद्ध को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो ख़त्म नहीं हुआ था और उसमें से रशिया अलग भी नहीं हुआ था. अब उसने ये अपना जो निर्णय दिया वो ये था कि उस युद्ध से हमें बाहर निकलना है और ज़मीनें जो है वो किसानों को ट्रांसफ़र करनी है जो बड़े बड़े ज़मींदारों के पास थी, और बैंक्स का नेशनलाइज या राष्ट्रीयकरण करना है. बैंक जो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेंगे. These three demands were Lenin's अप्रैल थीसिस. इन 3 डिमांड्स को अप्रैल थीसिस, लेनिन के अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है. He also argued that the Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims. अपने आप को आधुनिक पार्टी प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर बोल्शेविक पार्टी से कम्युनिस्ट पार्टी रख लिया. Most others in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis. बोल्शेविक पार्टी के जो और अन्य लीडर थे वो अप्रैल थीसिस से काफ़ी सरप्राइज हुए. They thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution and the provisional government needed to be supported. उनका मानना था कि इस समय हमें कोई रिवोल्यूशन या क्रांति नहीं करनी है और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, अस्थाई जो गवर्नमेंट बनी थी, उसको सपोर्ट करने का समय था. बट द डेवलपमेंट्स ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज देयर एटीट्यूड. लेकिन धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुए उस लेनिन की जो प्रोसेस थी, लेनिन ने जो नीति चलाई थी उसमें, उसके कारण उनका जो एटीट्यूड था या उनका जो सोचने का तरीका था वो सारा बदल गया. थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड. गर्मियों तक वर्कर्स का जो मूवमेंट था वो काफ़ी बढ़ चुका था. इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमेटीज़ वर फॉर्म्ड विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्रीज. इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री कमेटी जो थी वो बनाई गई और इन फैक्ट्री कमेटियों ने ये जो इंडस्ट्री
सोशलिस्ट थे उनसे क्वेश्चन करने शुरू कर दिए कि वो फैक्ट्रीज को चलाते हैं। ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर्स, बहुत सारी ट्रेड यूनियंस स्टार्ट हो गई फैक्ट्रियों में। सोल्जर्स कमेटीज़ वर फॉर्म्ड इन द आर्मी में, सेना में सैनिकों की कमेटियाँ बनाई गई। इन जून अबाउट 500 सोवियट्स सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस टू ऑफ सोवियट्स। इस तरह से धीरे धीरे पूरे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग जो बिजनेस थे या फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के वर्कर जो थे सभी लोगों में सोवियट्स का निर्माण हो गया। और इस तरह से 500 सोवियट्स जो थे वो ग्रुप के सदस्यों के रूप में भेजे गए। एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सा इट्स पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, और इनको नाम दिया गया था ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, सोवियतों की सोवियत का नाम दिया गया। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी, जो स्थायी रूप से जो गवर्नमेंट बनाई गई थी, उस गवर्नमेंट ने का प्रभाव, उस गवर्नमेंट ने जब देखा कि बोल्शेविक्स का प्रभाव बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने अपना जो कुछ डिसीजंस लेने शुरू किए। डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही थी उनके खिलाफ सख्त जो ऑर्डर्स थे वो देने शुरू कर दिए। इट रेसिस्टेड अटेम्प्ट बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स। अब उन्होंने जिन वर्कर्स ने ये कहा था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं चलाएंगे फैक्ट्रीज को, वर्कर्स चलाएंगे, तो उन्होंने इन जो सोवियत पर रोक लगा दी और इन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस स्टेज्ड बाय बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917 वर स्टर्नली रिप्रेस्ड। बोल्शेविक्स ने जो आंदोलन या प्रदर्शन किए थे उनको सख्ती से दबाते हुए 1917 में जुलाई में बंद करवा दिया गया। मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। बहुत सारे जो बोल्शेविक लीडर थे उनको छुपना पड़ा या वहाँ से भागना पड़ा। मीनवाइल इन द कंट्रीसाइड peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for redistribution of land. Land committees were formed to handle this. Encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1917. जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान जो थे उन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी जो लीडर थे उनके साथ मिलकर रीडिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड रखी और कमेटियां बनाई गई और इसके लिए एक नए तरीके से उन्होंने काम करना शुरू किया। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज ने जो क्रांतिकारी थे उन्होंने किसानों की जो डिमांड्स थी उनको रखा और ये जो घटनाएं हुई वो जुलाई से सितंबर के बीच में हुई, उन पर रोक लगा दी गई थी। रोक लगाने का परिणाम ये हुआ कि उसमें से रूस में क्रांति बढ़ने लगी। द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, 1917 में अक्टूबर में क्रांति हुई। As the conflict between the provincial government and the Bolshevik grew, Lenin feared that the provincial government would set up a dictatorship. अब जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने जो आदेश सख्ती से लागू करने शुरू कर दिए तो लेनिन को लगा कि गवर्नमेंट जो है डिक्टेटरशिप स्थापित कर सकती है। इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और सितंबर में उसने एक बड़े विद्रोह के लिए सलाह बनाई। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर। जो बोल्शेविक सपोर्टर जो थे उनके जो लीडर्स जो थे आर्मी सोवियट्स में थे या फैक्ट्री सोवियट्स में थे उन सबको मिलाकर इकट्ठा किया गया और उनसे बातचीत करके इस विद्रोह की योजना बनाई गई। ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत में बोल्शेविक पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने पावर गेन करने के लिए कोशिश की। ए मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रोट्स्की
टू ऑर्गेनाइज द सीजर। इस जो विद्रोह था उसके जो भागदौड़ थी वो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी यानी कि जो सेना के क्रांतिकारी कमेटी थी उसके जो लीडर थे लियोन ट्रोट्स्की के हाथ में दी गई। द डेट ऑफ द इवेंट वाज केप्ट सीक्रेट, और इसके लिए जो दिन निश्चित किया गया वो सीक्रेट रखा गया, किसी को बताया नहीं। अचानक से ये जो आंदोलन करना था या ये जो विद्रोह करना था, द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। इस तरह से जो विद्रोह था वो 24 अक्टूबर को शुरू हुआ। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। अब जब 24 अक्टूबर को इस तरह की घटनाओं की का अंदेशा प्राइम मिनिस्टर को लग गया, केरेंस्की उसका नाम था, तो उसने शहर छोड़कर सेनाओं को बुलाना शुरू किया। एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज्ड एंड बिल्डिंग्स ऑफ टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। जो सेना सरकार की वफादार थी उन्होंने बोल्शेविक्स की जो बिल्डिंग थी, न्यूज़पेपर्स की, उनको कंट्रोल कर लिया, और जो उन्होंने अपनी एक सरकार बनाई थी उनको भी रोक दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। और जो पहली गवर्नमेंट थी उसने टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेज को सुरक्षित करने के लिए वहाँ सेनाएं भेज दी। विंटर पैलेस जो कि राजा का महल था वहाँ पर भेज दी। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। उसी तरह दूसरी तरफ जो मिलिट्री के रिवोल्यूशनरी कमेटी थी उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो भी आते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाए और इन ऑफिसेज पर कब्जा किया जाए, सरकारी ऑफिसेज पर कब्जा किया जाए। लेट इन द डे द शिप अरोरा सेल्ड द विंटर पैलेस के पास एक शिप आया अरोरा नाम का। अदर वेसल्स सेल्ड डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। इस तरह से धीरे धीरे करके उन्होंने नेवा और काफ़ी जो और मिलिट्री पॉइंट्स थे उन क्षेत्रों को कंट्रोल में कर लिया। By nightfall, the city was under the committee's control and the ministers had surrendered. शाम तक मतलब रात तक जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी थी उसके कंट्रोल में सारी जो ऑफिसेज थे वो आ चुके थे, और वहाँ पर जो सरकारी ऑफिसर थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था, यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया था, अपने हथियार डाल दिए। At a meeting of all Russian Congress of Soviets in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action. यहाँ पर all Russian Congress of Soviets की एक बैठक हुई, यानी कि सोवियत जो अलग अलग ग्रुप्स जो बने हुए थे उनके जो लीडर्स आए हुए थे उन सब ने मिलकर जो एक निर्णय लिया उसमें बोल्शेविक जो पार्टी थी उसके फेवर में गया डिसीजन, और इस तरह से उनकी सरकार बन गई। अपराइजिंग टुक प्लेस इन द अदर सिटीज़। दूसरे शहरों में भी इस तरह के विद्रोह किए गए। देयर वॉज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक्स कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। लेकिन दूसरे शहरों में भी इस तरह के विद्रोह हुए और सबसे ज़्यादा जो लड़ाई हुई वो मॉस्को में हुई। लेकिन दिसंबर तक बोल्शेविक जो थे उन्होंने मॉस्को और पेट्रोग्राद दोनों एरिया पर कंट्रोल